गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनंत पथिक। आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बेरूफशूला पे। तो हाउस बिल्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये भी होता है बेरूफशूला। दूसरा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है वर्कशॉप या फैक्ट्री। अगर तुम इंडस्ट्रियल फील्ड में हो तो, अगर दूसरे फील्ड में हो तो दूसरी चीज़ होती है बेरूफशूला के साथ। तो बेरूफशूला कैसे काम करता है? बेरूफशूला का अगर इंग्लिश में मतलब देखें तो ये होगा वोकेशनल स्कूल। और मेरे जो बेरूफशूला का नाम है वो है बेरूफ कोलेग विटगेंस्टाइन। विटगेंस्टाइन ये डिस्ट्रिक्ट है, जीगन विटगेंस्टाइन, और इसको बोलते हैं बेरूफ कोलेग। तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी बोलते हैं इसको, इसको कॉलेज भी बोलते हैं क्योंकि ये बेरूफ कोलेग कोलेग है। कोलेग कॉलेज ही होता है वैसे। ये बेरूफशूला ही होता है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ईयर में मेरा ऐसा है कि हम 2 दिन बेरूफशूला जाते हैं और 3 दिन वर्कशॉप में जाते हैं। लेयर वर्क स्टार्ट लर्निंग वर्कशॉप। तो और लेकिन नेक्स्ट ईयर से हम एक दिन जाएंगे। एक दिन बेरूफशूला और 4 दिन वर्कशॉप। तो अभी बेरूफशूला में बात करते हैं जो अभी तक जो हुआ है। तो इसमें क्या है कि मेरे कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, कुछ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं। तो 4 मेरे टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, उनके आगे सब डिवाइडेड है। जैसे साइंस में कैसे होता है, साइंस का डिवीज़न होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिर केमिस्ट्री का डिवीज़न होता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ऐसे ही जो इसमें है तो एक ही चीज़, लेकिन उसके 4 डिवीज़न है। तो वो लैंडफेल्ड, आइंस, स्वाय, द्राय, फियर। तो ये 4 टेक्निकल सब्जेक्ट हैं। उसके बाद क्या है, मेरा टेक्निकल मैथ है, इंग्लिश है, जर्मन है, स्पोर्ट्स है, एक है WBL, विरशाफ्ट und Betriebslehre। तो एक ये सब्जेक्ट है। एक है कैथोलिशा रिलीगियन, कैथोलिक रिलीजन। अभी ये सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ है ये सब्जेक्ट, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं था। तो इसके बारे में मुझे अभी कुछ नॉलेज नहीं है कि क्यों पढ़ रहे हैं और क्या काम आएगा इसका। मुझे अभी तक कुछ यूज़ लगा भी नहीं इसका। हाँ, और एक और सब्जेक्ट है पॉलिटिक। पॉलिटिक भी एक सब्जेक्ट है। तो हाँ, मैंने सारे सब्जेक्ट लगभग लगभग कवर कर लिए। स्पोर्ट्स का अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ। बाकी सब्जेक्ट्स में टेस्ट होते रहते हैं। और मेरा जो पहला एग्ज़ाम होगा वो मेरे को पता चला कि मेरा 18 महीने बाद होगा। तो 2027 में मार्च में शायद एग्ज़ाम होगा, जितना अभी तक मेरे को पता चला है। तो अभी तो मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं है, टेंशन फ्री पढ़ाई कर चल रही है। हाँ, ये होता है हर 1-2 हफ्ते में किसी किसी सब्जेक्ट में टेस्ट होता रहता है। और सच बताऊँ तो टेस्ट में मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता। हाँ, मैं उसमें अच्छा करता हूँ। टेक्निकल मैथ में हमेशा 1 आता है मेरा। 1 मतलब कि ये इनका ग्रेडिंग सिस्टम ऐसा ही है, 1 2 3 4 5 6। 5 6 फेल होता है, 4 बहुत कम होता है, 3 गुड टू एवरेज, 1 और 2 बहुत बढ़िया है, 1 तो सबसे बेस्ट है। तो टेक्निकल मैथ में मेरा 1 आता है, इंग्लिश में भी 1 आता है। जर्मन, अरे इनकी जर्मन तो पूछो मत, बहुत खतरनाक जर्मन पढ़ाते हैं मेरे को ये। कहीं कुछ भी दिखा देते हैं, कहेंगे डिस्क्राइब करो। C1 लेवल की जर्मन पढ़ाते हैं, मैं B1 कर रखा हूँ। मेरे 5-6 आते हैं जर्मन के टेस्ट में। और टेक्निकल सब्जेक्ट में जिसमें थ्योरी ज़्यादा होती है उसमें बेकार मार्क्स आते हैं, 4-5 भी आ जाते हैं। पर जिसमें फिजिक्स वाला पार्ट ज़्यादा होता है, फार्मूला लगाने वाला पार्ट, तो उसमें बढ़िया मार्क्स आते हैं, उसमें दो आ जाता है मेरा। तो टेस्ट का बता दिया मैंने कि टेस्ट होता है, चेक होता है। और हाँ, इसकी रिपोर्ट हमारे हाउस बिल्डर तक जाती है, जो कंपनी का हाउस बिल्डर है ना, उस तक रिपोर्ट जाती है। और तो स्कूल और कंपनी दोनों तो इंडिपेंडेंट चीज़ है। तो दोनों को ना एक रेगुलेटरी बॉडी है जो दोनों को मैनेज करती है। जैसे मेरे केस में ये है IHACA। तो IHACA का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्री ऑन हैंडल्स कामर। तो इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। तो इसका रोल क्या होता है, ये इसका सर्टिफिकेट ही हमारा जो हाउस बिल्डिंग होता है वो वैलिड होता है। तो हमें एट द एंड IHACA का सर्टिफिकेट मिलेगा कि हमने ये हाउस बिल्डिंग ख़त्म करी है। जो हमारे एग्ज़ाम होंगे, मिड एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम 3.5 साल वाला, सब कुछ IHACA ऑर्गेनाइज करवाता है। जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो कंपनी में होता है या सेंटर होता है वहाँ होता है। मोस्ट
मैंने कंपनी में पता किया था, हमारी कंपनी भी एक इहाका का सेंटर है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यहाँ होता है। थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में आई डोंट नो कहाँ होता है, अभी तक मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम हुआ ही नहीं अभी तक। मुझे बताया गया था कि अभी मार्च 2027 में होगा एग्ज़ाम, तो अभी बहुत टाइम है, तब तक हम पढ़ रहे हैं, तब तक बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे। तो इहाका जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें इहाका उसको वैलिड करता है जैसे, और वो चेक करता है कि रूल्स वगैरह फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, कंपनी और बेरूशुला में क्या कैरिकुलम चलता है, और बाकी चीज़ यही सब रेगुलेशन वगैरह वाला काम इहाका का होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इहाका ही इकलौती वो है रेगुलेटरी बॉडी, बाकी हाउस बिल्डिंग के लिए अलग भी होता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये इंडस्ट्री वाले होते हैं उनके लिए सिर्फ इहाका ही है, मुझे जितना पता है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। मेरे कुछ टाइम पहले तक मुझे ये भी नहीं पता था इहाका क्यों है, क्या है। अब पता है, अब काफ़ी टाइम भी हो गया जर्मनी में। तो मेरा रिव्यू क्या है बेरुशुला के ऊपर कि ओवरऑल कैसा है बेरुशुला। सच बताऊं तो बेरुशुला मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दो तीन चीज़ है। एक तो क्लासमेट की बात करेंगे, पहले लैंग्वेज पे बात करते हैं। एक तो ये जर्मन लैंग्वेज जो है, अ, ये थोड़ा कुछ टीचर को समझ नहीं आता कि हमने बस B1 कर रखा है। वो पूरी क्लास को बराबर लेवल लेके चलते हैं कि सबको अच्छे से आती है जर्मन, वो उस लेवल। लेकिन एक दो टीचर समझते हैं, वो अच्छे से समझाते भी हैं, लेकिन कुछ टीचर ना समझते ही नहीं है। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हमने B1 कर रखा है कि B2 कर रखा है, क्या कर रखा है, तुम नेटिव हो। और मेरी क्लास में तो आधे लोग फॉरेनर्स हैं और आधे लोग जर्मन हैं। एक श्रीलंकन है, ज़्यादातर अफ्रीकन है, कुछ पोलैंड से हैं, और मैं इंडिया से, हम तीन हैं तीनों। तो लगभग 27-28 बच्चे हैं, अलग अलग यूरोप के भी कुछ कुछ पार्ट से हैं। तो हाँ, पहली बात कि ये लैंग्वेज बैरियर है। ऊपर से दूसरी चीज़, एक तो हमारे क्लासमेट कुछ ना बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा ही, हद होती है ना बेकार होने की, बहुत ज़्यादा ही बेकार है। एक तो टीचर्स को परेशान करेंगे, हमें परेशान करेंगे। हमने तो क्या किया कि क्लास टीचर को कंप्लेंट किया, फिर हाउस बिल्डर को कंप्लेंट कर दिया है हमने। तो अभी कुछ दिन पहले ही कंप्लेंट किया, देखते हैं क्या एक्शन होता है। उनकी कंपनी में शायद कॉल गया है, बोला नेक्स्ट वीक से कुछ होगा तो बताना। तो उनको ही निकाल देंगे अगर दोबारा वो लोग कुछ ऐसा करेंगे हमारे साथ कि मजाक बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो हाँ, यहाँ बुली वगैरह वैसे नहीं होता कि जैसे हम आगे बैठे हैं तो क्या करेंगे, हमारे एक्सेंट का मजाक उड़ाएंगे। और हाँ, नाम थोड़ा बिगाड़ के बोलेंगे पीछे से। अब तो हद भी हो गई है इनकी। क्या करते हैं, पेपर होता है, पेपर बॉल बना के वो मारते हैं ताकि हम ना एग्रेसिव हों, या उनको कुछ पता नहीं उनको क्या मज़ा आता है। तो हमें हाउस बिल्डर ने बोला है कि हमने उनको बोला कि आप हमने उनसे बोला कि डायरेक्टली कि हम उनको देख लें क्या पर्सनली मार पिटाई करके। उन्होंने बोला ऐसा बिल्कुल मत करना, अगर पुलिस कंप्लेंट वगैरह हो गई तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि तुम लोग आउसलैंडर हो और वो लोग यहीं के नेटिव हैं। उनका अगर हाउस बिल्डिंग ख़त्म भी होगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग को दिक्कत होगी। इसे कंपनी लेवल पे सॉल्व कर लेंगे हम, तुम्हें मार पिटाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं अगर नेक्स्ट वीक होता है तो मैं आगे की वीडियोस में इसका बता दूंगा। तो बेरूशुला का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा उतना अच्छा नहीं है। हाँ, एक और अच्छी बात यह है कि ये बेरूशुला जिसमें मैं जाता हूँ ये टेम्परेरी है। इसमें हम कर रहे हैं ग्राउंड हाउस बिल्डिंग, मतलब कि इसमें वहाँ पे बेसिक हो रहा है। तो बस 1 साल का था ये, 1 साल में भी ये 7th मंथ है, तो 5-6 महीने और बचे हुए हैं। मतलब कि अगस्त से हमारा नेक्स्ट दूसरा स्कूल है, दूसरा बेरूशुल है। वहाँ पे हम जो हमारी स्पेशलाइजेशन है वो पढ़ेंगे। तो और हमने जो कंपनी में सीनियर्स हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले, उनसे पूछा है तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये बाड़ बल्लभ जहाँ पे फर्स्ट ईयर वाला जो स्कूल है ये उतना अच्छा नहीं है, यहाँ के टीचर्स भी उतना अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं।
लेकिन जो सेकेंड ईयर से जो स्कूल जाएंगे वो जीगन में है, सिटी में है बिल्कुल, तो वहाँ पे इससे तो बेटर है, उनके मुँह से हमने ये सुना है। तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर से जब जाऊँगा, नेक्स्ट ईयर का इसी साल अगस्त से जब जाऊँगा तो बताऊँगा उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। हाँ, एक और चीज़, तो बेरुशुला में क्या होता है कि ऐसा नहीं सिर्फ क्लास क्लास है, क्लास में तो ऐसा है कि एक स्मार्ट बोर्ड नहीं है, वो ग्रीन कलर का बोर्ड होता है ना, वो ग्रीन बोर्ड है और प्रोजेक्टर है। तो टीचर की मर्जी होती है, कभी वो प्रेजेंटेशन से पढ़ाता है, कभी बोर्ड पे लिख के बताता है, तो उसकी मर्जी है, जैसे मन करे वैसे पढ़ाता है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, बेरुशुला में लैब्स हैं हमारे बहुत सारे, जैसे न्यूमेटिक्स है तो उसके लैब हैं, और जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं फिज़िक्स में उसका बड़ा वर्जन है, 3D प्रिंटिंग मशीन्स हैं, तो बहुत सारे लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब है, और भी बहुत सारे लैब हैं। अभी तो सारे लैब में गए भी नहीं हैं, हम बहुत कम लैब में गए हैं, 2-3 लैब में, तो जितना गए उतना बता दिया मैंने कि हाँ, यहाँ पे ब्रेक का क्या सिस्टम है। ब्रेक भी उतना अच्छा नहीं है, एक बार ये नहीं कि आधा घंटे का ब्रेक देते हैं, 15-15 मिनट के 2 बार ब्रेक देते हैं, दिमाग का इसमें भी दिक्कत है मेरे को। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस एवरेज, उतना भी ज़्यादा बेकार नहीं है कि ठीक है, अब आदत हो गई है अभी। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना, वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट कर देना। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जिम भी रेगुलरली जाने लगा हूँ 3-4 दिन से, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम का क्या है, अब आज भी माइनस में है टेम्परेचर, पर धूप निकली हुई है। दिखाऊँ तो ये देखो, धूप धूप निकली हुई है। सो तो आज दिन कौन सा है, संडे, तो कल से नेक्स्ट वीक चालू है। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में बताना। बाय बाय।